छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। तो आप लोगों को कुछ समय धैर्य के साथ बैठना होगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस कविता को गिरिधर कविराय की द्वारा रचित कुंडलियाँ को सुनने के बाद आपको ज़रूर लाभ होगा। तो मैं पहले कुंडलियों का पाठ करूँगा। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए और मेरे साथ आप उसे दोहरा सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो गिरधर कविराय के कवि परिचय के बारे में मैं बताऊंगा। पहले कविता को पाठ कर लेता हूँ, कुंडलियों को पाठ कर लेता हूँ। ये कुंडलियाँ कविताएं ही होती है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो छात्रों, मैं आपको पहले कवि परिचय कराता हूँ। तो गिरिधर कविराय जीवन के बारे में खास प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। हिंदी साहित्य इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्मकाल सन 1713 ई बताया है और इनका जन्म स्थान पंजाब प्रांत को बताया गया है। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं, जो बाद में पंजाब से अवध चले आए। और कविराय नाम से ऐसा मालूम पड़ता है कि वे जाति से भाट थे। जो भी हो, गिरिधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित हैं। उनकी कुंडलियाँ विख्यात हैं और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित भी हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही है। कहा जा सकता है कि इनकी कुंडलियाँ नीतिपरक कुंडलियाँ हैं। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि साईं शब्दावली कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रची हुई है। गिरधर की ग्रंथावली में 500 से अधिक कविताओं का संकलन है। गिरधर की कुंडलियाँ अधिकतर अवधी भाषा में ही मिलती है। तो छात्रों और छात्राओं, कवि परिचय के बाद हम कुंडलियों को जानेंगे और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। शब्दार्थ इसमें है विचारे, विचारना, इसका अर्थ होता है सोचना। करे माने करना, सो माने वही, पछताए माने पश्चाताप करना, पछताना। और बिगाड़े मतलब बिगाड़ना। जग का समानार्थक शब्द या शब्दार्थ होता है संसार, दुनिया। होत माने होता है, हंसाए माने हंसी का पात्र, हंसी ठिठोली का पात्र। तो कुंडली का अर्थ है
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब जो मनुष्य बिना सोच विचार के काम करता है वो बाद में पश्चाताप करता है, क्योंकि उसका किया गया काम कोई ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले से योजना नहीं बनाया है। कहने का मतलब है जो मनुष्य बिना सोच विचार के काम करता है उसका काम के लिए उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, वो बाद में पश्चाताप करता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जब वो मनुष्य अपना काम को सोच विचार के नहीं किया है तो उसका परिणाम बिगड़ा हुआ ही आएगा, क्योंकि वो सोच विचार के नहीं काम किया है इसीलिए उसका काम बिगड़ जाता है और दुनिया उस पर हंसती है। दूसरी कुंडली इस प्रकार है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। इसका शब्दार्थ होता है, जग का तो आपको मालूम हो गया, दुनिया, होत माने होना, हंसाए माने हंसी का पात्र, चित्त माने दिल हृदय, चैन माने शांति, न माने नहीं, पावे माने पाना, और खान पान माने खाना पीना, सम्मान माने मान सम्मान, राग माने संगीत, रंग माने नृत्य, मन ही माने मन में, न माने नहीं, भावे माने अच्छा लगना। तो इस कुंडली का अर्थ यह हुआ कि जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। जो मनुष्य जग में हंसी का पात्र बनता है उसका दिल कभी खुश नहीं रहता। जिसे दुनिया जिस पर हंसती है उसका दिल कभी खुश नहीं रहता, उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। जब उसे शांति नहीं मिलती उसे ना खाने के लिए अच्छा लगता है, ना पीने के लिए अच्छा लगता है, ना उसे सम्मान मिलता है, ना उसका मन संगीत में लगता है, रंग माने नृत्य में उसका मन नहीं लगता है, कुछ उसे अच्छा नहीं लगता है। तो खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे, इसका अर्थ हुआ खान पान में उसका दिल नहीं लगता, उसे सम्मान नहीं मिलता, उसे ना संगीत में, उसे ना नृत्य में रुचि होती है, उसका मन को कोई मोह नहीं सकता, उसका मनोरंजन कभी हो ही नहीं सकता। और तीसरी कुंडलियाँ इस प्रकार है कि कह गिरधर कबीरा, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, जियो कियो जो बिना विचारे। इसका शब्दार्थ है, कह माने कहता है, गिरधर कबीराय माने खुद हमारे कवि गिरधर जी, और कछु माने कुछ, टरत ना माने टालना, न टारे माने टरत न टारे माने टालने से नहीं टाला जा सकता है, अनदेखा करने से अनदेखा नहीं हो सकता। और खटकत है जियो माही, खटकना माने बुरा लगना, जियो माही माने दिल में, कियो जो बिना विचारे, कियो माने करना, बिना विचार माने बिना सोच विचार के। तो गिरधर कबीराय इस कुंडली में खुद कहते हैं कि कह गिरधर कबीराय कहता है कि दुख को टालने से, अनदेखा करने से दूर नहीं हो जाता। दुख कभी उसे अनदेखा करने से दुख दूर नहीं होता है, टालने से नहीं टलता। और दिल को बुरी लगता है, बार बार दिल में ठेस पहुंचती है, बार बार उसे बुरा लगता है कि मैं क्यों
बिना सोच विचार के काम कर दिया। खुद गिरधर कहते हैं कि दुख को टालने से या अनदेखा करने से दुख दूर नहीं हो जाता। और एक बात बार बार दिल में ये कचोटती है या बुरा लगती है ये बात कि क्यों मैं बिना सोच विचार के काम कर दिया, यही बात उसे खटकती रहती है। तो मेरे छात्र और छात्राओं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग अपनी जो किताब है उसमें कुंडलियाँ को कैसे समझोगे उसके लिए भी विवरण है, उसके लिए उसका भी वहाँ उल्लेख किया गया है। जो आपकी किताब में शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ के नीचे यह कुंडलियाँ लिखा गया है, वहाँ आपको इस कुंडली के बारे में भी और जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों को मैं हमेशा मार्गदर्शन आप लोगों का करता रहूँगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।